जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे, नियुक्ति, और इससे संबंधित और सारे टॉपिक हैं। उन सारे टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है या इस टॉपिक से अक्सर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो अध्ययन करने से पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से चीज़ इस वीडियो में होने वाली है, क्या क्या चीज़ का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहला यह है कि कौन क्या कहाँ, यानी कि इसके नियुक्ति के बारे में, नियुक्ति हाल फिलहाल में किसकी कहाँ हुई है, तो उससे संबंधित इसका अध्ययन होगा। उसके बाद नियुक्ति के बाद प्रमुख खेल संगठन में नियुक्ति कौन हुई है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख के बारे में जानेंगे, और चर्चित महिलाएं, चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं। उसके बाद विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत, देश राजधानी, कंपनी के सीईओ। ये हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, तो जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसे स्किप करने का प्रयास करेंगे। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 एक नज़र में देख लेना है। उसके बाद देखिए बीपीएससी में भारत एवं विश्व में प्रमुख खनिज उत्पादन और ये जो होता है कृषि उत्पादन कौन शीर्ष पर है, तो इससे संबंधित प्रश्न एक दो आते हैं, तो ये भी देखना है। उसके बाद शहरों स्थलों के परिवर्तित नाम, जीआई टैग। उसके बाद योजना, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, योजना अभियान मिशन संबंधित राज्य मंत्रालय, जैसे चिराग योजना, विद्यारत अंडा और दूध योजना, काशी यात्रा योजना, पाढ़े भारत अभियान कौन सा मंत्रालय। तो ये सारे चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद त्यौहार महोत्सव सम्मेलन 2020-22 में कहाँ हुआ था, तो उसे भी देखने का प्रयास करेंगे। फिर है उसके बाद वर्ष 2022 में प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ किस किस में हुई है, तो वो भी देखने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होगा। तो देखते हैं, लगातार बने रहिए और कम से कम रिवीजन के पर्सपेक्टिव से ज़रूर देखिए। अगर आपको लगता है कि ये धीरे धीरे हो रहा है तो स्पीड 2x करके देख सकते हैं, दोगुने स्पीड में देख लीजिए, ताकि रिवीजन अच्छी तरह से हो जाए। यदि आप पढ़े हैं तो आपको रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पढ़े हैं तो याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है संवैधानिक पदाधिकारी। तो संवैधानिक पदाधिकारी कौन कौन से? राष्ट्रपति बने हैं द्रौपदी मुर्मू, कैम्मे राष्ट्रपति बने हैं, 15वां राष्ट्रपति बने हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, 14वां उपराष्ट्रपति होंगे जगदीप धनखड़, और प्रधानमंत्री अभी हैं नरेंद्र मोदी ही। उसके बाद न्यायिक प्रमुख मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के यूयू ललित, 49वां मुख्य न्यायाधीश बने हैं यूयू ललित, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तीन चीज़ में इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू 15वां राष्ट्रपति बनी है हाल फिलहाल में ही, और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14वां उपराष्ट्रपति बने हैं। उससे पहले वेंकैया नायडू थे। उसके बाद यूयू ललित 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये तीन अधिकारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये बहुत दिन से ही एक ही है, के वेणुगोपाल। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। सभापति राज्यसभा के देखिए अभी भी यहाँ लिखा है सभापति राज्यसभा के वेंकैया नायडू, लेकिन सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इस अनुसार अभी उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो जगदीप धनखड़ बने हैं। तो उसके बाद उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा के सभापति हो जाएंगे जगदीप धनखड़। अगला है उपसभापति राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह है। महासचिव राज्यसभा है प्रमोद चंद्र मोदी। नेता विपक्ष राज्यसभा हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के पीयूष गोयल हैं। अध्यक्ष लोकसभा के 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, ये वो बूंदी से थे सांसद। ये 17वीं लोकसभा के 17वां लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। नेता विपक्ष लोकसभा के हैं अधीर रंजन चौधरी, और उसके बाद महासचिव लोकसभा के हैं उत्पल कुमार सिंह।
अब निर्वाचन आयोग, तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने हैं, 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार पूर्व वित्त सचिव। उप चुनाव आयुक्त हैं आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा, चंद्र भूषण कुमार और सुदीप जैन। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG गिरीश चंद्र मुर्मू है 14वें और महालेखा नियंत्रक हैं CGA सोनाली सिंह 26वां। अगला प्रश्न है सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय के सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, जो कि द्रौपदी मुर्मू हैं। वायुसेना अध्यक्ष हैं BR चौधरी 27वां और नौसेना अध्यक्ष हैं R हरि कुमार। थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज पांडे और अध्यक्ष चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के M नरवणे हैं। महानिदेशक सैन्य अभियान के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। तो एक बार रिपीट करते हैं, सेनापति वेंकैया नायडू, वायुसेना अध्यक्ष BR चौधरी, नौसेना अध्यक्ष R हरि कुमार और थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे। अब देखिए सचिव एवं सलाहकार, कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा हैं कैबिनेट सचिव। सलाहकार प्रधानमंत्री के हैं तरुण कपूर। प्रधान सचिव है प्रधानमंत्री के PK मिश्रा। रक्षा वित्त सचिव हैं गार्गी कौल। विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा। विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा हैं। अगला है गृह सचिव, तो गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हैं। वित्त सचिव TB सोमनाथन और रक्षा सचिव अजय कुमार। राजस्व सचिव तरुण बजाज। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। उप राष्ट्रीय सुरक्षाकार विक्रम मिश्री। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार अजय कुमार सूद हैं। और गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख अब देखते हैं, तो CBC के यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख हैं सुरेश N पटेल। विशेष निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो को CBI के निदेशक प्रवीण सिन्हा। निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल। मुख्य सूचना आयुक्त CIC यश वर्धन कुमार सिन्हा 11वें। निर्देशक इंटेलिजेंस विंग IB के निर्देशक हैं तपन कुमार डेका। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ROA के प्रमुख हैं सामंत कुमार गोयल। और महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के दिनकर गुप्ता। निदेशक प्रवर्तन निदेशालय के ED के निर्देशक हैं संजय कुमार मिश्रा। महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के सत्यनारायण प्रधान। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख हैं यानी महानिदेशक SSB के SL थाओसेन। SSB के महानिदेशक SL थाओसेन हैं। महानिदेशक BSF के हैं पंकज सिंह। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक CISF यानी सुरक्षा बल CISF के हैं शीलवर्धन सिंह। NSG के हैं MA गणपति। निदेशक SPG यानी विशेष सुरक्षा समूह अरुण कुमार सिंह। महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के महानिदेशक हैं SL थाओसेन। थाओसेन 2 के हैं, एक हैं SSB के और दूसरा हैं ITBP के। महानिदेशक NCC के हैं गुरबीर पाल सिंह। महानिदेशक ICG के BS पठानिया यानी भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं BS पठानिया। महानिदेशक हैं NDRF के अतुल करवाल। महानिदेशक रेलवे सुरक्षा सेवा RPFS के संजय चंद्र हैं। महानिदेशक असम राइफल्स के हैं प्रदीप चंद्रन नायर। अब है प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष नीति आयोग के हैं सुमन बेरी। उपाध्यक्ष नीति आयोग के सुमन बेरी हैं। और CEO नीति आयोग के CEO हैं परमेश्वरन अय्यर। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के डॉक्टर मनोज सोनी। अध्यक्ष 21वें विधि आयोग के बलबीर सिंह चौहान।
और अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के रेखा शर्मा, अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के भगवान लाल साहनी, अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग के एस किशोर, अध्यक्ष 7वें वेतन आयोग के हैं अशोक कुमार माथुर। आगे है अध्यक्ष लोकपाल, लोकपाल के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रदीप कुमार मोहंती हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह। अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अशोक कुमार गुप्ता, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के हर्ष चौहान, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के विजय सांपला, अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अरुण कुमार मिश्रा, अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को प्रियंक कानूंगो। आगे है अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अब है भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं उसके अध्यक्ष। तो अध्यक्ष सीओ रेलवे बोर्ड के सीओ हैं विनय कुमार त्रिपाठी। अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष हैं माधवी पुरीबुच। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC के सीओ हैं रविंद्र भाकर। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो जुल्फिकार हसन। CBDT के अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष हैं विवेक जौहरी। चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के चेयरमैन मिनेश शाह। अध्यक्ष कंपनी कानून बोर्ड CLB के अध्यक्ष हैं महेश कुमार मित्तल। अध्यक्ष पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड दिनेश के सर्राफ। अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI के PD बाघेला। CO भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के हैं CO सौरभ गर्ग। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयोग हैं विवेक जोशी। अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। अध्यक्ष हैं प्रकलन समिति के अध्यक्ष हैं गिरीश बापट। अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अलका उपाध्याय। अब है महारत्न कंपनियों। कुल कितने महारत्न कंपनी है? तो 11 महारत्न कंपनी है। तो उसके प्रमुख कौन कौन हैं? तो NTPC के निदेशक हैं गुरदीप सिंह। ONGC के CMD अलका मित्तल। सेल के निदेशक सोमा मंडल और गेल के संदीप के गुप्ता। IOCL के निदेशक हैं श्रीकांत माधव वैद। कोल इंडिया लिमिटेड के हैं प्रमोद अग्रवाल। निर्देशक हैं BPCL के अरुण कुमार और निदेशक BHEL भेल के हैं नलिन सिंघल। निदेशक हैं HPCL के पुष्प कुमार जोशी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के हैं पुष्प कुमार जोशी। निदेशक पावर ग्रिड फाइनेंस ऑफ इंडिया के हैं के श्रीकांत और निदेशक हैं PFC के रविंद्र सिंह ढिल्लो। अब है प्रमुख सार्वजनिक उपकरण अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक यानी CMD। तो BSNL के निदेशक हैं PK पुरवार। अध्यक्ष हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के संजीव कुमार। अध्यक्ष हैं ITDC के संबित पात्रा। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के हैं सुनील कुमार। निदेशक हैं NBCL के PK गुप्ता। अब आगे हैं निदेशक इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के हैं वर्तिका शुक्ला। निदेशक हैं नालको के श्रीधर पात्रा। OIL के ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक हैं रंजीत रथ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी भेल के हैं MB गोबत्मा। निदेशक हैं हेल के R माधवन। निदेशक है NMDC सुमित देव। राष्ट्रीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड हैं अतुल भट्ट। निदेशक हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हरजीत कौर जोशी। निदेशक हैं REC यानी ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड के विवेक कुमार देवंगन।
नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के हैं राकेश कुमार। अब है शिक्षण एवं अकादमी संस्थानों के प्रमुख। अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के अध्यक्ष अभी हैं एम जगदीश कुमार। कुलपति हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के प्रोफेसर नागेश्वर राव। कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय के योगेश सिंह। कुलपति जेएनयू के हैं शांति श्री धूलीपुरी पंडित। कुलपति है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बीएचयू को राकेश भटनागर। कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय के हैं डॉक्टर विजय भाटकर। कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय के हैं सुनैना सिंह। कुलपति जामिया मिलिया इस्लामिया के हैं प्रोफेसर नजमा अख्तर। निदेशक हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के दिनेश प्रसाद सकलानी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के CBSE के हैं निधि छिब्बर अध्यक्ष और साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर कांबर। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष हैं शेखर सेन। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं उत्तम पछारने। अब आगे है प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख। तो प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर A सूर्य प्रकाश। प्रसार भारती के CEO हैं मयंक कुमार अग्रवाल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हैं परेश रावल अध्यक्ष। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष हैं शेखर कपूर। आकाशवाणी के महानिदेशक हैं N वेणुधर रेड्डी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अविक सरकार। अध्यक्ष यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं विश्वास त्रिपाठी। अध्यक्ष इंडियन न्यूज़ पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं मोहित जैन। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ 10वें हैं। अध्यक्ष हैं परमाणु ऊर्जा आयोग यानी AEC के अध्यक्ष हैं कमलेश नीलकंठ व्यास। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं G नागेश्वर राव। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC के निदेशक हैं अजीत कुमार मोहंती। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के यानी DRDO के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। महानिदेशक हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के महानिदेशक हैं नल्ला थम्पी कलाई सेल्वी। अध्यक्ष है औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के T रामास्वामी। निदेशक हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। अब आगे है खेल संगठनों के प्रमुख। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के अध्यक्ष हैं ग्रेग वाकरले, ये हैं न्यूजीलैंड के। CEO हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के CEO है जियोफ एलाडिस। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC के इंदिरा नूई। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं जैसा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक जर्मनी के हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन को जो कि ब्रिटेन के हैं। अगला है अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं मोहम्मद जलूद। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं सैफ अहमद मिस्र के हैं। अध्यक्ष विश्व स्क्वैश फेडरेशन के जेना वोल्ट्रीज इंग्लैंड। फीफा के अध्यक्ष हैं जियानो इन्फेंटिनो जो कि इटली स्विट्जरलैंड के हैं। अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के लवलीना बोरगोहेन। अध्यक्ष हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली 39वें। CEO हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के BCCI के CEO हैं हेमांग अमीन। आगे है मुख्य कोच। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं राहुल द्रविड़। मुख्य कोच हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के रमेश पोवार। महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण की नीलम कपूर। अध्यक्ष हैं भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह। अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष अनिल जैन। अध्यक्ष अनिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ प्रफुल्ल पटेल। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अच्युत सामंत। आगे अध्यक्ष अखिल भारतीय शतरंज संघ के संजय कपूर। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निकोम्बाम। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष हैं आदिल सुमरीवाला। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं अजय सिंह।
अंतरिम अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ के हैं आदिल सुमरीवाला। कप्तान भारतीय महिला टीम के कप्तान हैं सविता पुनिया। अध्यक्ष भारतीय फेडरेशन संघ के अध्यक्ष हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं सहदेव यादव। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं दीपा मलिक। आगे हैं बीमा संस्थानों के प्रमुख। अध्यक्ष हैं भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDA एडा के अध्यक्ष हैं देवाशीष पांडा। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के अध्यक्ष हैं MR कुमार। प्रबंध निदेशक जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक हैं BC पटनायक। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ यानी GIC के देवेश श्रीवास्तव हैं। CMD न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के हैं अतुल सहाय। निदेशक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के हैं SN राजेश्वरी। निदेशक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी SL त्रिपाठी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी अध्यक्ष हैं तजिंदर मुखर्जी और MD MCO हैं SBI जनरल इंश्योरेंस के परितोष त्रिपाठी। अब आगे है आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों के संगठनों के प्रमुख। महानिदेशक फिक्की के महानिदेशक हैं अरुण चावला। फिक्की के महानिदेशक कौन हैं? अरुण चावला हैं। और फिक्की के अध्यक्ष हैं संजीव मेहता। निदेशक चावला और फिक्की के अध्यक्ष हैं संजीव मेहता। एसोचैम के अध्यक्ष हैं सुमंत सिन्हा और महासचिव एसोचैम के हैं सौरभ सान्याल। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं R दिनेश। इफ्को के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। नेस्कॉम के चेयरमैन हैं कृष्णन रामानुजम। प्रेसिडेंट नेस्कॉम के हैं देवजनी घोष। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं लियो पुरी और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया के अध्यक्ष हैं विक्रमजीत साहनी। अध्यक्ष हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अध्यक्ष हैं आशीष कुमार चौहान और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं SS मुंद्रा। अब है बैंकों के प्रमुख अधिकारी। तो केंद्रीय बैंक तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास जो कि 25 में हैं। उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर हैं TV शंकर और M राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रत। मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं RBI के सुधा बाल कृष्णन। सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा और भारतीय स्टेट बैंक के CFO हैं चरणजीत सिंह अतरा। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक हैं स्वामी नाथन जानकी रमन। अश्वनी के तिवारी, आलोक कुमार चौधरी और चल्ला श्री निवासुलु शेट्टी। और ये सब उतना नहीं पता है। इंडियन बैंक के हैं शांति लाल जैन। यूको बैंक के सोमा शंकर प्रसाद। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के M मनी मेखलई। आगे है 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में और विजया बैंक का विलय देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है 30 अगस्त 2019 को। अब टोटल कितना है 12। अब आगे है निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख। तो ये इसे उतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है तो ये छोड़िए। बंधन बैंक के CEO जान लीजिए चंद्रशेखर घोष जो इम्पोर्टेंट लग रहा है। HDFC बैंक के महेंद्र शाह और ये है पेटीएम पेमेंट बैंक के नकुल जैन। जो बदला गया है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं? गोविंद राजूजू चिंताला। और ये है RBL बैंक के
CEO R सुब्रमण्यम कुमार। और मीना हेमचंद्र कार्यवाहक चेयरमैन करूर वैश्य बैंक के। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट उतना है नहीं। फेडरल बैंक के CEO कौन है? फेडरल बैंक के CEO श्याम श्रीनिवासन। तो आगे अब देखिए 1 अप्रैल 2015 के ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। और हाल में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। अब है रक्षा उपकरण। एक तरफ है उपकरण किस देश में विकसित किया गया और क्या है ये देख लेते हैं एक नज़र में। हेलिना है भारत में विकसित, ये टैंक रोध मिसाइल है हेलिना। चिनूक है अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा ये विकसित किया गया है, ये चिनूक एक हेलीकॉप्टर है। बराक ये है DRDO और इजराइल के द्वारा विकसित, ये है सरफेस टू एयर मिसाइल है बराक। INS बेला फ्रांस में विकसित किया गया है और यह स्कॉर्पिंग श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल है फ्रांस द्वारा विकसित डसल्ट एविएशन कंपनी द्वारा। देखिए यही क्वेश्चन पूछा भी गया था 67वीं BPSC जो हुआ था वो कैंसिल हो गया है, वहीं में यह पूछा गया है। राफेल किस कंपनी? डसल्ट एविएशन, ये है लड़ाकू विमान। आगे है S-400। S-400 क्या है? तो ये S-400 रूस द्वारा विकसित एयर डिफेंस सिस्टम है। और पिनाक क्या है? तो पिनाक है भारत द्वारा विकसित पहला स्वदेशी ये रॉकेट है। INS कलवरी है स्वदेश निर्मित, ये स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे है अमेरिका द्वारा विकसित, ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। अब आगे देखिए, अब है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख। तो देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कौन हैं? तो महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं एंटियो गुटेरस जो कि पुर्तगाल से हैं। उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया के हैं। आगे देखिए अध्यक्ष है 76वें सत्र के संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला शाहिद मालदीव। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण 13वें अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष डेविड मालपास जो कि अमेरिका के हैं। अध्यक्ष हैं गुट निरपेक्ष। नाम के अध्यक्ष कौन है? इल्हाम अलीयेव। प्रबंध निदेशक हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टीना जॉर्जीवा जो कि बुल्गारिया की हैं। महानिदेशक विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के महानिदेशक नागोजी ओंकोजो इवेला महानिदेशक के हैं। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के नागोजी ओंकोजो इवेला। महासचिव अंगटाड के महासचिव हैं रेबेका ग्रीन स्पेन कोस्टा रिका। महासचिव अंगटाड के हैं रेबेका ग्रीन स्पेन कोस्टा रिका के हैं रेबेका ग्रीन स्पेन महासचिव अंगटाड के। यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रो अजोले ये के फ्रांस के हैं यूनेस्को के महासचिव। FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक क्यू डोंगियो चीन के। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के महानिदेशक हैं गिलबर्ट होंगबो टोगो के हैं महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का। यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल। यूनिसेफ के महानिदेशक प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल हैं यूनिसेफ के। महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस आधानोम WHO के महानिदेशक टेड्रोस आधानोम। प्रशासक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के प्रशासक हैं अजीम अस्टेनर ब्राज़ील के। आगे है महासचिव दक्षेश यानी सार्क के महासचिव कौन है? इसाला रूबन बीराकुन ये श्रीलंका के। अब है अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन। महासचिव राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है? पेट्रिया स्कॉटलैंड डोमिनिका के।
यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष कौन हैं? रोबर्टा मेटसोला। माल्टा के अध्यक्ष अफ्रीकी संघ के फेलिक्स एंटिनो टीसे डी कांगो। तेल निर्यातक देशों के संघ यानी ओपेक के महासचिव हैथम अल घिस, ये कुवैत के हैं। महासचिव नाटो के हैं जेंस स्टोलटनबर्ग नॉर्वे के। महासचिव आसियान के महासचिव लिंग जॉक हुई बुर्नेई। अगला निदेशक एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक कौन हैं? अविनाश कुमार। अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु असाकावा जापान। महासचिव इंटरपोल के महासचिव कौन है? जार्गेन स्टॉक जर्मनी इंटरपोल के महासचिव हैं। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? अहमद नासर अल राइसी यूएई के हैं इंटरपोल के अध्यक्ष। प्रेसिडेंट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आईसीजे के प्रेसिडेंट हैं जोहान डोंगियो। प्रशासक अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा के प्रशासक कौन है? बिल नेल्सन है। अध्यक्ष है न्यू डेवलपमेंट यानी एनडीबी के अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्राइजो। आगे है उच्च आयुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी यूएनएचसीआर यानी के उच्च आयुक्त कौन है? फिलिपो ग्रांडी हैं। अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष हैं फेडरिको विलेगास अर्जेंटीना के। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक हैं राफेल ग्रॉसी अर्जेंटीना के। एमडीएनसीओ अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग। अब आगे देखिए चर्चित महिलाएं हैं। चर्चित महिलाएं कौन कौन से हैं? सोमा मंडल पहली महिला चेयरमैन सेल के पहली महिला चेयरमैन सोमा मंडल। आर्या राजेंद्रन देश सबसे युवा मेयर बनने वाली देश की आर्या राजेंद्रन। रेखा एम मेमन पहली महिला अध्यक्ष नेस्कॉम की रेखा एम मेमन। आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट आयशा अजीज। प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला। सिरिसा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला, तीसरी भारतीय अमेरिकी। सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य के। माधवी पुरीबुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष। शांति श्री पंडित जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक। भावना कांत भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट। एम बीरा लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। नुपुर कुलश्रेष्ठ पहली महिला डीआईजी भारतीय तटरक्षक बल। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी जोशी। चंद्रानी मुर्मू सबसे युवा सांसद चंद्रानी मुर्मू। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील इंदु मल्होत्रा। आगे है मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला मिंटी अग्रवाल। गौरी सावंत देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत गौरी सावंत। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हिना जायसवाल। सालिजा धामी भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर सालिजा धामी। चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं। अब अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं के बारे में देखिए। नागोजी ओंकोजो इवेला WTO की पहली महिला महानिदेशक, ये चाची नागोजी ओंकोजो इवेला। सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन। लॉरेन हब्बर्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर लॉरेल हब्बर्ड। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री। नौरा अल-मतरोसी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री नौरा अल-मतरोसी। आगे काजाक एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री क्लेयर कोनोर पहली महिला अध्यक्ष मेरी लोबॉन क्रिकेट क्लब के।
कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति अमेरिका के। माया एंजेलो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला। सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर। जैस्मीन हैरिसन अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला जैस्मीन हैरिसन। आगे है सियोमारा कास्त्रो। सियोमारा कास्त्रो पहली महिला राष्ट्रपति होंडुरस। आगे है ओर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष। तुलसी गेबार्ड यूएसए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला। आगे देखिए आगे क्या है। हाँ आगे है विभिन्न देशों के भारतीय राजदूत उच्चायुक्त। देखिए उच्चायुक्त से नहीं पूछा जाता है, राजदूत नहीं पूछा जाता है। तो ये देश और राजधानी ज़रूरी है याद करने के लिए, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। यूके की राजधानी लंदन, केन्या की नैरोबी, वियतनाम हनोई, बांग्लादेश की ढाका, भूटान थिम्पू, हैती पोर्ट ओ प्रिंस, पेरू के लीमा, बांग्लादेश की ढाका, टर्की अंकारा, तुर्की की राजधानी अंकारा। संयुक्त राष्ट्र की न्यूयॉर्क सिटी, नेपाल काठमांडू, यूक्रेन कीव, बेलीज को बोलमोन, सोलोमन द्वीप को होनियारा, लिक्टेस्टीन वादूज, अल सल्वाडोर का सैन सल्वाडोर, अंडोरा ला वेल्ला। अगला है नीदरलैंड के एस्टरडम, होंडुरास का तेगुसिगाल्पा, सूरीनाम का परांगबो, नाइजीरिया कंबोजा, किर्गिज का बिस्केक, बारबाडोस का ब्रिजटाउन, मैसिडोनिया का अल्कोब्जे, मैक्सिको सिटी, चीन का बीजिंग, कैमरून का आउंडे, सूडान का खार्तूम, ग्वाटेमाला सिटी, म्यांमार का नेपिताव, कुक आइलैंड को रिजुवेकी, एस्टोनिया का तेलिन, स्विट्जरलैंड का वन, हंगरी का बुडापेस्ट, स्पेन का मैड्रिड, रूसी संघ मास्को, संयुक्त अरब अमीरात का अबू धाबी, ब्रुनई, दारुसलाम का बंदर सेरी बागवान, लिथुआनिया का विल्नियस, लीबिया का त्रिपोली, डोमिनिकन गणराज्य के सेंटो डोमिंगो, पराग्वे का असुनसियोन, ओमान का मस्कट। अब आगे है विश्व के प्रमुख कंपनी के सीईओ। तो ये जो उतना नहीं पूछता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या दिक्कत जाता है। पढ़ना ही है, रिवीजन ही है, तो एक बार देखना ज़रूरी है। तो चलिए एक फटाफट स्पीड में, कोई ज़रूरी नहीं है, ये इम्पोर्टेंट उतना ही है। एप्पल के टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट सत्य नडेला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आधार पूनावाला, टाटा सन्स का नटराज चंद्रशेखर, ओला कैब भाविश अग्रवाल, उबर कैब का दारा खुसरो शाही, पेप्सिको का रेमन लागूवर्ता, बीएसएनएल का प्रवीण कुमार पुरवार, मास्टर कार्ड अजय कुमार पाल सिंह, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड संजीव मेहता, सोनिक कैमचिरो यशोदा, सैमसंग किम ह्यूंग सुक, नोकिया को पेक्का लुडमार्क, सांसद टीवी का रवि कपूर, ये इंपॉर्टेंट है, सांसद टीवी रवि कपूर, भारतीय एयरटेल का गोपाल विट्ठल, वोडाफोन आइडिया VI का रविंदर टक्कर, TCS के राजेश गोपीनाथ, इन्फोसिस के सलील पारेख, ये इम्पोर्टेंट है, वालमार्ट इंडिया का समीर अग्रवाल, अल्फा गूगल के सुंदर पिचाई, एनफील्ड V गोविंदराजन, अमेजन के ND जैसी, फ्लिपकार्ट के क्या हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति, स्नैपडील कुणाल बहल, यूट्यूब के सुसन वेजसिस्की, फेसबुक मार्क जुगरबर्ग, ट्विटर का पराग अग्रवाल, व्हाट्सएप का विल कैथकार्ड, इंस्टाग्राम के एडम मुशेरी, टेलीग्राम का पावेल डुरोप कुको, ऑपर में राधाकृष्णन लार्सन एंड ट्रूबो, SN सुब्रमण्यम, विप्रो को सत्यम ईश्वन कंट्री हेड, सोशल मीडिया कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी। तो ये भी एक बार देख लेते हैं। फेसबुक का स्फूर्ति प्रिया, ट्विटर का विनय प्रकाश, व्हाट्सएप ऐप का परेश वीरलाल, टेलीग्राम का अभिनम्मू यादव, इंस्टाग्राम का स्फूर्ति प्रिया कुक, राहुल सत्यम, लिंक्डइन का तान्या मपीली, फेसबुक स्फूर्ति प्रिया, ट्विटर का विनय प्रकाश, व्हाट्सएप का परेश वीरलाल और टेलीकॉम का अभिमन्यु यादव, इंस्टाग्राम का स्फूर्ति प्रिया इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों, कुक राहुल सत्याकॉम,
और लिंक्डइन को तान्या मप्पिली। प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से 21 के बीच में कौन कौन से पुरस्कार मिला? ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद 2016 सऊदी अरब। अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 अफगानिस्तान। सियोल शांति पुरस्कार दक्षिण कोरिया। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 फिलीपींस। चैंपियन ऑफ अर्थ 2018 यूनाइटेड किंगडम। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। द किंग हमाद ऑफ द रेनेसा 2019 बहरीन। इतना सब पुरस्कार जीत लिए। ऑर्डर ऑफ जायद 2019 संयुक्त अरब अमीरात। सेंट एंड्रूज हॉस्पिटल अवार्ड रूस। फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 क्लॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। रूल ऑफ निशान इजाउद्दीन अवार्ड 2019 मालदीव। लीजन ऑफ मेरिट 2020 अमेरिका दिया है। नगदज जी पेल खोरलो अवार्ड भूटान। अब है 2022। देखिए ये क्वेश्चन इससे आया था क्वेश्चन, तो इससे बीपीएससी में क्वेश्चन इससे आया था 2022 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि। तो 2022 में 73वां 2022 में गणतंत्र दिवस हुआ, इसमें कोई नहीं आया था। थीम था इंडिया @75। सर्वश्रेष्ठ झांकी मिला था उत्तर प्रदेश झांकी पुरस्कार उत्तर प्रदेश को। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी को। 2021-72 में गणतंत्र दिवस में भी कोई नहीं आया था कोविड-19 के कारण। 2020 में 71वां हुआ था। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो आए थे, यानी कि 21 और 22 में कोई नहीं आया था, जबकि 20 में जायर बोल्सोनारो आए थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति। अब है भारतीय नोटों के रंग एवं उनके छपे चित्र। 10 रुपये पर ये चॉकलेट ब्राउन के होते हैं, कलर के होते हैं। तो अब कौन सा कलर किस होता है तो ये तो मालूम ही है। तो चॉकलेट ब्राउन के 10 रुपया का होता है। 20 रुपया का हरित पीला होता है, दिमाग में बैठा लीजिए। 50 रुपये का फ्लोरेसेंट ब्लू होता है। और 100 रुपया का लेवेंडर कलर का होता है। 200 रुपया का ब्राइट येलो होता है। 500 रुपये का स्टोन ग्रे होता है। और 2000 रुपये का मैजेंटा कलर के होते हैं। अब देखिए ये 10 रुपये पर कौन सा चित्र रहता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है 10 रुपये पर। 20 रुपये पर एलोरा की गुफा है। 50 रुपये का हम्पी का पत्थर से बना रथ है। 100 रुपये पर रानी की बाव है। 200 रुपये पर सांची स्तूप है। 500 रुपये पर लाल किला है। और 2000 रुपये मंगलयान। एक बार रिपीट। 10 रुपये कोणार्क का सूर्य मंदिर। 10 रुपये एलोरा की गुफा है। 20 रुपये हम्पी का पत्थर बना हुआ है 50। और 100 रुपये में रानी की बाव। 200 रुपये पर सांची का स्तूप। 500 रुपये पर लाल किला। और 2000 रुपये पर मंगलयान। अब है भारतीय एयरलाइंस उनके प्रमुख। तो ये उतना पूछा नहीं जाता है, फिर भी एक बार देख लीजिए। एयर इंडिया के कैम्पबेल विल्सन। इंडिगो गुरुग्राम पीटर्स एल्बर्स। एयर इंडिया एक्सप्रेस कोची केरल में है। और ये प्रदीप सिंह खोरला। स्पाइसजेट गुरुग्राम अजय सिंह। गो इंडिया मुंबई कौशिक खन्ना। एयर एशिया इंडिया बेंगलुरु रमादुरई। विस्तारा गुरुग्राम हरियाणा इसका अति है। और विनोद कन्नन सीईओ हैं। जेट एयरवेज के मुंबई महाराष्ट्र संजीव कपूर। ब्लू डार्ट एविएशन के तुषार जानी। पवन हंस नोएडा उत्तर प्रदेश बीपी शर्मा। फ्लाई डेविन इंदौर मध्य प्रदेश दिनेश गुप्ता। डिसेंट चार्टर बेंगलुरु GR गोपीनाथ। तो चलिए आगे में क्या है। भारत में 2022 में आए तूफान, तो कहाँ आया, प्रभावित कहाँ आया, उससे कोई मतलब नहीं। ये पूछा जाता है कि क्या नाम दिया था, ये ज़रूरी है। तो यास को नाम दिया था ओमान। तौकाते अरब सागर में आया था। और ये म्यांमार नाम दिया था। बुरेवी तमिलनाडु के बंगाल की खाड़ी में आया था। मालदीव नाम दिया था। निवार तमिलनाडु पुडुचेरी बंगाल की खाड़ी में आया था। ईरान नाम दिया था। निसर्ग अरब सागर में आया था और इसका नाम बांग्लादेश ने दिया था। और अम्फान ओडिशा पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में आया था। और थाईलैंड इसका नाम दिया था। गुलाब नाम दिया था पाकिस्तान ने और ये बंगाल की खाड़ी में आया था। शाहीन ओमान ईरान में अरब सागर में आया था। ये कतर ने नाम दिया था शाहीन। जावाद नाम दिया था सऊदी अरब में। आसानी नाम दिया था श्रीलंका में बंगाल की खाड़ी में दोनों आया था। अब है विश्व एवं भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर। तो ये 3 सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं। विश्व के 3 सुपर कंप्यूटर हैं। पहला, और देखिए इधर एक बगल है
विश्व के 3 सुपर कंप्यूटर, भारत के 3 सुपर कंप्यूटर। तो विश्व के 3 सुपर कंप्यूटर, पहला है फ्रंटियर अमेरिका के, दूसरा फुगाकू जापान के और तीसरा लूमी फिनलैंड के। फ्रंटियर, फुगाकू, लूमी। फ्रंटियर अमेरिका, फुगाकू जापान और लूमी फिनलैंड। और भारत के 3 सुपर कंप्यूटर हैं परम सिद्धि सीडैक पुणे बनाया, प्रत्यूष IITM पुणे बनाया और मिहिर IITM पुणे 2, ये दोनों पुणे बनाया और ये भी पुणे ही बनाया ये, लेकिन ये सीडैक तीनों पुणे का ही है, एक है सीडैक का और एक 2 है IITM। तो परम सिद्धि प्रत्यूष मिहुर, परम सिद्धि प्रत्यूष मिहुर, परम सिद्धि प्रत्यूष मिहुर, पहला परम सिद्धि, दूसरा प्रत्यूष, तीसरा मिहुर। और सुपर कंप्यूटर में 3 गो फ्रंटियर, फुगाकू, लूमी। अब है वन स्थिति रिपोर्ट 2021। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 भी देख लेते हैं। चलिए, अब मुँह दुखा गया, चलिए कोई बात नहीं। पर्यावरण वन मंत्री भूपेश यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 17वीं जारी किया था। ये 2021 में 17वीं रिपोर्ट था। तो परीक्षा POP की महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से होते हैं, तथ्य होते हैं, तो ये याद करना जरूरी होता है। देश में कुल वन आवरण वृक्ष क्षेत्र हैं 8,09,537 वर्ग किलोमीटर में 24.62% हैं। और कुल वन आवरण है 21.71%। देश में कुल वृक्षावरण है 2.91%। तो सबको जो वन और वृक्ष दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 24.62%। अब है कुल वृद्धि, तो कुल वृद्धि 2261 वर्ग किलोमीटर में हुई है वन और वृक्षावरण में 2261, 2261। वन आवरण में वृद्धि कितना हुआ है तो 0.22% हुआ है, यानी 2019 की तुलना में 1540 वर्ग किलोमीटर में वन में वृद्धि हुआ है। वृक्ष में 721 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ है, 0.76%। देश में कुल मैंग्रोव वन तो 4992 है, 4992 वर्ग किलोमीटर है, वृद्धि किया है 17 वर्ग किलोमीटर में। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 42.33%, गुजरात में 23.54%, अंडमान निकोबार में 12.34% है। तो पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा गुजरात, तीसरा अंडमान निकोबार मैंग्रोव में। कुल मैंग्रोव है 4992 वर्ग किलोमीटर, वृद्धि हुआ था 17 किलोमीटर स्क्वायर। अब है सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य, तो ये तो देख ही लिए थे, पहला पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान और ये गुजरात और अंडमान निकोबार। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश 77,493 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, वन वाला पूछा जाता है एक ना एक, तो याद रखना है। सबसे कम वन कहाँ आएगा, तो पहला हरियाणा, दूसरा पंजाब और तीसरा गोवा। हरियाणा, पंजाब, गोवा, हरियाणा, पंजाब, गोवा। और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। वन आवरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य, तो वन आवरण में वृद्धि दिखाया था आंध्र प्रदेश, 647 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ था आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना, तीसरा ओडिशा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा ये वृद्धि वाला। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, तो परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में पहला परसेंटेज हो जाएगा सबसे ज़्यादा मिजोरम में, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मेघालय। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। उसके बाद देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन लगभग। अब उसके बाद क्या है, प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व में। देखिए, तो ये पूछा जाता है BPSC में, तो ये ज़रूरी है, तो ये भी याद करना ज़रूरी है। तो देखिए, चीन वाला सब याद पहले एक तरफ से करना चाहिए। तो चीन ये है, चीन ये है, चीन ये है और चीन ये है। तो एक बार याद कीजिए, चावल चीन, गेहूँ आलू चीन, उसके बाद मूंगफली चीन और तंबाकू चीन। तो चावल खाओ, चावल के साथ में गेहूँ खाओ, गेहूँ के साथ में आलू भी, यानी तीनों कार्बोहाइड्रेट वाला चीज़ चीन मिलेगा। मूंगफली, तो चावल के साथ दाल ज़रूरी है, तो मूंगफली ये से दाल नहीं बनेगा। चलो, चीनी मूंगफली चीन में मिलेगा। तंबाकू ये नशा करता है, तंबाकू चीन वाला ज़्यादा, तो ये चीन हो जाएगा। तो कौन कौन हो गया, चावल, गेहूँ, आलू ये जो खाने वाला चीज़, मूंगफली और चिंग चोंग टोंग डूंग ये तंबाकू, ये सब चीन। चावल, गेहूँ, आलू और मूंगफली और तंबाकू ये चीन। तो उसके बाद अमेरिका में मक्का,
मक्का अमेरिका, मक्का अमेरिका, काका दोनों, मक्का अमेरिका। और दाल, दाल पता है, दाल भारत के लोग ज़्यादा खाते हैं, दाल। गन्ना, गन्ना ब्राज़ील। और जूट में भी है भारत। तो भारत में दाल और जूट दोनों, भारत में प्रथम स्थान है। प्राकृतिक रबर है थाईलैंड। तो याद हो गया होगा, यानी कि चावल, आलू, चावल, गेहूँ, आलू, मूंगफली और तंबाकू, ये तीनों चारों हैं चीन का। मक्का अमेरिका का, और दाल, दलहन दाल, और उसके बाद जूट भारत, गन्ना ब्राज़ील, प्राकृतिक रबर थाईलैंड। अब उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद आगे है प्राकृतिक रबर थाईलैंड, और इसमें भी चीन पहले वाला देख ले, चीन चीन चीन, ठीक है। तो कपास प्याज चाय, कपास प्याज चाय, कपास प्याज चाय, कपास प्याज चाय, ये तीनों चीन का। कपास प्याज चाय तीनों चीन। उसके बाद ब्राज़ील में कॉफ़ी, ब्राज़ील में गन्ना भी ब्राज़ील। सूरजमुखी यूक्रेन, सूरजमुखी में यूक्रेन प्रथम स्थान पर है। और सोयाबीन में मक्का और सोयाबीन कौन, अमेरिका। दूध, चीनी, मसाला, ये तीनों भारत। दूध, चीनी, मसाला में तीनों में भारत प्रथम स्थान पर है। और जूट में भी दूध, चीनी, मसाला, जूट तीनों में भारत प्रथम स्थान पर है। तो एक बार फिर से रिकॉल, प्राकृतिक रबर थाईलैंड, कॉफ़ी ब्राज़ील, सूरजमुखी यूक्रेन, ज्वार अमेरिका, ज्वार अमेरिका, और उसके बाद अमेरिका, मक्का ज्वार अमेरिका, ठीक है। उसके बाद सोयाबीन भी अमेरिका। कपास चीन, प्याज चीन, चाय चीन, दूध, चीनी, मसाला, ये तीनों भारत। तो अब फिर आगे देखिए, सोयाबीन, और लास्ट में ये है कुल तेलहन में भारत ही है आगे। अब उसके बाद ये देख लिए ना, तो इसके बाद अब देखते हैं भारत में प्रथम में कौन सा राज्य ज़्यादा है। तो चावल में कौन है, तो चावल में देखिए, चावल में पश्चिम बंगाल। उसके बाद गेहूं आलू में उत्तर प्रदेश। मक्का में कर्नाटक, मक्का से कर्नाटक, ये है मक्का में कर्नाटक। उसके बाद दलहन दालें में मध्य प्रदेश। मूंगफली में गुजरात। गन्ना में उत्तर प्रदेश। गन्ना में देखिए, गन्ना, गेहूं, आलू, गन्ना, ये उत्तर प्रदेश। जूट मतलब पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल चावल और जूट दोनों पश्चिम बंगाल। तंबाकू राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, ये तो फेमस ही है। रबर केरल है। और कॉफ़ी कर्नाटक है। कर्नाटक में दो चीज़, मक्का और कॉफ़ी दोनों कर्नाटक। तो एक बार रिकॉल कर देते हैं, चावल में पश्चिम बंगाल, गेहूँ उत्तर प्रदेश, मक्का कर्नाटक, दलहन दालें मध्य प्रदेश, मूंगफली गुजरात, गन्ना उत्तर प्रदेश, और जूट पश्चिम बंगाल, तंबाकू आंध्र प्रदेश, रबर केरल, कॉफ़ी कर्नाटक। याद हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, मेरे साथ आपको भी याद हो गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब सूरजमुखी में कर्नाटक, कॉफ़ी में भी कर्नाटक था, मक्का में भी कर्नाटक, तो ये याद रखना है। ज्वार मतलब महाराष्ट्र, और प्याज में भी महाराष्ट्र, ज्वार और प्याज दोनों महाराष्ट्र। कपास गुजरात। और उसके बाद एक और था गुजरात में, हनी सिंह, हाँ, मूंगफली और कपास दोनों गुजरात। मूंगफली और कपास दोनों गुजरात। कॉफ़ी कर्नाटक, सूरजमुखी कर्नाटक, मक्का कर्नाटक। उसके बाद ज्वार महाराष्ट्र, कपास गुजरात, और प्याज महाराष्ट्र। चाय असम, सोयाबीन मध्य प्रदेश, दूध उत्तर प्रदेश, चीनी महाराष्ट्र, मसाला यहाँ देखिए केरल में होना चाहिए, मध्य प्रदेश लिखा है, हो सकता है। और कुल तेलहन में राजस्थान। तो ठीक है, याद हो गया। चलिए फिर आगे देखते हैं, प्रमुख खनिज उत्पादन। पहले 20 वाला देख लेते हैं, फिर उसके बाद भारत वाला देखेंगे। तो देखिए यहाँ चीन वाला कौन है, चीन चौंडिंग, एक ही यहाँ मिलता है कोयला में, कोयला चीन। उसके बाद दूग ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया वाला देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला दूग है, और कौन है, नहीं है। तो लव एस्क ऑस्ट्रेलिया, और बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे भी आप जानते ही होंगे कि बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा है। और हीरा कहाँ मिलता है, रूस में आगे है प्रथम। तांबा में
चिली आगे है, और चांदी में मैक्सिको है, कच्चा तेल में अमेरिका है, प्राकृतिक गैस में रूस है, मैंगनीज में दक्षिण अफ्रीका है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कोयला में चीन, हीरा में रूस, तांबा में प्रथम है, विश्व में प्रथम चिली, लौह अयस्क ऑस्ट्रेलिया में प्रथम है, ऑस्ट्रेलिया, और मैक्सिको प्रथम है चांदी के लिए, कच्चा तेल अमेरिका प्रथम है, गैस प्राकृतिक गैस में रूस प्रथम है, बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया प्रथम है, और मैंगनीज में दक्षिण अफ्रीका प्रथम है। तो एक बार और, कोयला चीन, हीरा रूस, तांबा चिली, लौह अयस्क ऑस्ट्रेलिया, चांदी मैक्सिको, कच्चा तेल अमेरिका, प्राकृतिक गैस रूस, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, मैंगनीज दक्षिण अफ्रीका। चलिए आगे, सोना देखिए यहाँ है, चैंग कहते हैं, कोयला उधर था याद है, तो कोयला वाला के बाद देखिए यहाँ चीन, यहाँ चीन, यहाँ चीन, यहाँ चीन, यहाँ चीन, यहाँ चीन, देखिए तो 6 गो और उधर 7 गो, सब ज़्यादा चीन में ही है। सोना में प्रथम चीन है, अभ्रक दोनों चीन, सोना भी चीन, अभ्रक में भी चीन, टंगस्टन में भी चीन, कैडमियम में भी चीन, टीन और सीसा दोनों चीन। तो दो करके याद करें, सोना अभ्रक चीन, उसके बाद टंगस्टन कैडमियम ये भी चीन, टीन सीसा ये भी चीन, सोना अभ्रक चीन, टंगस्टन कैडमियम ये भी चीन, और टीना सीसा ये भी चीन। अब है दूसरा जो बता है वो याद कर लेते हैं। यूरेनियम में कजाकिस्तान है, और निकेल में इंडोनेशिया है, क्रोमाइट में दक्षिण अफ्रीका है, और प्लेटिनम में दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका 2 चीज़ में है, क्रोमाइट में प्रथम है और प्लेटिनम में प्रथम है दक्षिण अफ्रीका। तो चीन वाला एक बार फिर से याद कर लीजिए, सोना अभ्रक चीन, उसके बाद कैडमियम ये टंगस्टन और कैडमियम दोनों चीन, टीन और सीसा PVSN जो उसको कहते हैं दोनों चीन है, PVSN दोनों चीन, सोना अभ्रक चीन, टंगस्टन और कैडमियम चीन। तो यूरेनियम में कजाकिस्तान तो आपको मालूम है, तो ये तो याद ही हो गया। निकेल में इंडोनेशिया है, और क्रोमाइट और प्लेटिनम दोनों दक्षिण अफ्रीका। तो अभी याद हो गया होगा, तो 1-2 बार रट लिया कीजिए। अब देखिए भारत में प्रथम कौन सा राज्य था, ये देखिए, अच्छा यहाँ मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, ये 2 चीज़ पहले याद रखना है। हीरा में मध्य प्रदेश प्रथम है, तांबा के लिए भारत में प्रथम है, तांबा के लिए मध्य प्रदेश। उसके बाद राजस्थान, चांदी में राजस्थान है पहला, और कच्चा तेल में भी है राजस्थान। तो हीरा और तांबा में मध्य प्रदेश, और चांदी कच्चा तेल राजस्थान, और कोयला छत्तीसगढ़ कोयला, और उड़ीसा लौह अयस्क उड़ीसा, और प्राकृतिक गैस असम, और बॉक्साइट भी उड़ीसा, लौह अयस्क और बॉक्साइट दोनों उड़ीसा। मध्य प्रदेश एक मैंगनीज यहाँ है, देखिए हीरा, तांबा और मैंगनीज ये तीनों मध्य प्रदेश। सोना कर्नाटक। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, कोयला छत्तीसगढ़, उसके बाद हीरा और तांबा दोनों ये मध्य प्रदेश, हीरा तांबा मध्य प्रदेश, और फिर लौह अयस्क उड़ीसा, राजस्थान में कच्चा चांदी और कच्चा तेल राजस्थान, प्राकृतिक गैस असम, बॉक्साइट उड़ीसा, मैंगनीज मध्य प्रदेश, और सोना कर्नाटक। अब देखिए उसके बाद आगे देखिए अभ्रक में कौन ज़्यादा है, तो अभ्रक में आंध्र प्रदेश है, और यहाँ से आंध्र प्रदेश, यहाँ से देखिए यहाँ तक आंध्र प्रदेश, उसके बाद यहाँ से दोनों ये यहाँ नहीं, यहाँ से दोनों उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा। तो देखिए यहाँ से कौन कौन है, अभ्रक यूरेनियम टंगस्टन, और कैडमियम, अभ्रक यूरेनियम टंगस्टन कैडमियम, ये सभी आंध्र प्रदेश, अभ्रक यूरेनियम टंगस्टन कैडमियम ये सभी भारी धातु आंध्र प्रदेश में। उसके बाद निकेल और क्रोमाइट दोनों ओडिशा, टीन छत्तीसगढ़, सीसा राजस्थान, और प्लेटिनम ओडिशा। तो देख सकते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अभ्रक में आंध्र प्रदेश है,
और यूरेनियम में भी आंध्र प्रदेश, टंगस्टन में भी आंध्र प्रदेश, कैडमियम आंध्र प्रदेश, निकेल और क्रोमाइट उड़ीसा है, टीन छत्तीसगढ़ है, सीसा राजस्थान है, प्लेटिनम उड़ीसा है। तो ये याद हो गया। देखिए इस पर हम फोकस इसलिए किए थे, कुछ देर समय इसलिए दिए थे, इसे प्रश्न पूछा जाता है। तो जिसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है उसको ऊपर ऊपर नज़र में आगे निकल जाएंगे, और जो इम्पोर्टेंट होता है उसको याद करना ही ज़रूरी होता है। तो ये इससे उतना पूछा नहीं जाता है, जो रंगा हुआ है उसको देख लेते हैं, और बाद बाकी तो MCQ में आप देख ही लीजिएगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट था। तो लिस्टेस्टर क्रिकेट ग्राउंड परिवर्तित नाम क्या कर दिया है, इसको कर दिया है सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड। पॉइंट 5140 इसको गन हिल्स कर दिया है। औरंगाबाद जिला को संभाजी नगर कर दिया है, और राष्ट्रीय खेल और परिवहन संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय। हरिजन सब अम्बेडकर, रुचिरा इंडस्ट्री टाटा स्काई टाटा प्ले कर दिया। शिवपुरी ग्राम पंचायत, कुंडेश्वर धाम, और मियाँ का बाबा रेलवे स्टेशन, महेश नगर हॉल्ट, होशंगाबाद शिवपुरी ये मध्य प्रदेश का है, बदल गया। केवड़िया रेलवे स्टेशन का, एकता नगर जवाहरलाल नेहरू रोड सिक्किम का। देखिए जवाहरलाल नेहरू को हटा के नरेंद्र मोदी अपने आगे, जवाहरलाल नेहरू रोड मार्ग नरेंद्र मोदी। बिहार मखाना को मिथिला मखाना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार में एग्ज़ाम है तो ये पूछा जाएगा। जिम कॉर्बेट उद्यान, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, मैनपुरी सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश, जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, पातालपानी रेलवे स्टेशन इंदौर, तात्या मामा रेलवे स्टेशन, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन। और उसके बाद हबीगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति। लोकसभा राज्यसभा टीवी संसद टीवी। फैजाबाद रेलवे स्टेशन अयोध्या कैंट। मिड डे मील योजना, PM पोषण। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, सेना खेल संस्थान, नीरज चोपड़ा स्टेडियम, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, हरिगढ़। हिसार हवाई अड्डा को महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद सिंह खेल पुरस्कार। और काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन। मडुआडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस जंक्शन। और गोरेवाला चिड़ियाघर नागपुर जो महाराष्ट्र में है उसका बाबा साहेब ठाकरे प्राणी उद्यान कर दिया है। और मजेर हाट ब्रिज कोलकाता पश्चिम बंगाल। जय हिंद दांदूपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, माँ बराही देवी। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। हुबली रेलवे स्टेशन का श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। तो पूरा देश ही चेंज कर दिया नाम ही, लगता है अब दूसरा कोई बूढ़ा रहेगा तो खाली नाम ही चेंज होता है। कितना पढ़ना पड़ेगा, ये सब नाम चेंज कर लेता है, हम लोग को पढ़ना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विदेश सेवा संस्थान सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान। रेलवे सुरक्षा बल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। और उसके बाद भोपाल मेट्रो स्टेशन भोज मेट्रो रेल। चरानी नासिर सुरंग का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। व्हीलर द्वीप का नाम APJ अब्दुल कलाम। हेवलॉक द्वीप, स्वराज द्वीप, नील द्वीप, शहीद द्वीप और रोस द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। तो अब देखिए आगे, अब ख़त्म ही होने वाला है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और इम्पॉर्टेंट भी है। 2021-22 में भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त उत्पाद। तो GI टैग उतना नहीं पूछा जाता है, फिर भी याद रखना ज़रूरी होता है। तो चलिए, हाथी मिर्च तामेलोंग कचाई नींबू ये मणिपुर का है। टेराकोटा गोरखपुर उत्तर प्रदेश। एडुर मिर्च और कट्टी कोटी आम का GI टैग मिला है, केरल का है। नरसिंह पेट्टई नागस्वरम वाद्य यंत्र, ये नागस्वरम वाद्य यंत्र हैं, ये तमिलनाडु का है। केविल पट्टी कदलाई मिर्च, ये तमिलनाडु का। कन्याकुमारी लौंग पलानी पंचामृतम तमिलनाडु। तपलोह पुआन पांडुम, ये मिजोरम। वाडा कोलम चावल, जलगांव केला, सफ़ेद प्याज, ये महाराष्ट्र। खाजे मिठाई हरमल मिर्च मंडोली केला गोवा। तिरुर पान का पत्ता मयूर गुड़ बायनर रोबस्टा कॉफी केरल। करुपुर कलमकारी पेंटिंग, कला कुरुचि बुड नक्काशी तमिलनाडु। बिलो क्रिकेट बैट जम्मू कश्मीर। कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटक व महाराष्ट्र। नागा खीरा मीठे खीरा किंग चिली नागालैंड। कांगड़ा चाय चंबा चप्पल हिमाचल प्रदेश। कंधमाल हल्दी ओडिशा रसगुल्ला ओडिशा। टामटा उत्पाद उत्तराखंड। इंदू मिसमी कपड़ा अरुणाचल प्रदेश। डिंडीगुल ताले
त्रिभुवनसारी तमिलनाडु। श्री विल्लुथुपुर पलकोवा तमिलनाडु। सोजत मेहंदी राजस्थान। जीराफुल चावल छत्तीसगढ़ का। सिरसी सुपारी गुलबर्गा तुलदार कर्नाटक। महोबा पान रटौल आम ये है उत्तर प्रदेश का। इरोड हल्दी कंदांगी सारी तमिलनाडु। कुमाऊँ चूड़ा ऊपर है अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक का। कुमाऊँ चूड़ा मुनस्यारी राजमा उत्तराखंड। मिहिदाना मिठाई सुंदरबन पश्चिम बंगाल। अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी आंध्र प्रदेश उड़ीसा। भेटिया दन उत्तराखंड। पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग गुजरात। डरले खुरसिनी सिक्किम मशहूर मिर्च हैं। काले चावल चाकहाउ मणिपुर। मिथिला मखाना सिलाब खाजा मधुबनी पेंटिंग बिहार। हापुस आम सांगली हल्दी ये महाराष्ट्र। अब है आगे जर्दालू आम कतरनी चावल शाही लीची बिहार। जुडीमा राइस वाइन शराब तेल लीची असम। और चिन्नौर कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश। आदिलाबाद दरोगा घंटी धातु तोलिया रुमाल तेलंगाना। भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को 2005 में को दिया गया था। इसका पंजीकरण 10 वर्षों तक मान्य होता है। अब आगे अब है आगे और लेकिन ये लास्टेमा पेज होना चाहिए, नहीं इसके बाद भी है 10 हाँ 11 पेज है, कोई बात नहीं। ये बैठक सम्मेलन इम्पोर्टेंट था। योजना ये 8 हो गया यहाँ, अब यहाँ 9वां। तो देखिए चलिए शुरुआत करते हैं। योजना अभियान मिशन संबंधित राज्य, ये इम्पॉर्टेंट है तो इसको याद करना ज़रूरी होगा। विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील योजना ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? असम सरकार। चिराग ये इसमें स्पीड नहीं, धीरे धीरे इसको ये इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट आता है वो स्पीड नहीं, धीरे धीरे। चिराग योजना हरियाणा सरकार। अंडा और दूध योजना केरल सरकार। काशी यात्रा योजना कर्नाटक सरकार। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु सरकार। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना ये कौन? हिमाचल प्रदेश। और अर्न विद लर्न योजना त्रिपुरा। तो एक बार रिपीट, विद्या रथ स्कूल ऑन व्हीकल्स परियोजना असम। चिराग योजना हरियाणा सरकार। अंडा और दूध योजना केरल सरकार। काशी यात्रा योजना कर्नाटक सरकार। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु सरकार। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय योजना हिमाचल प्रदेश। अर्न विद लर्न योजना त्रिपुरा सरकार, यानी कि सीखते हुए कमाई कीजिए। मुख्यमंत्री उदयमान खिड़की उन्नयन योजना उत्तराखंड सरकार। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्वाभिमान नारी योजना असम। आंचल अभियान राजस्थान सरकार। मुख्यमंत्री मातृ शक्ति पोषण सुधा योजना गुजरात सरकार। मेडिसेप योजना केरल सरकार। अन्नम एजुथन मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु सरकार। बीमा रत्न योजना LIC। लोक मिलनी योजना पंजाब सरकार। ई अधिगम योजना हरियाणा सरकार। चारा बिजाई योजना हरियाणा सरकार। लाडली लक्ष्मी 2.0 मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना दिल्ली सरकार। आगे देखिए दिल्ली सरकार के बाद आगे देखिए जीवहाला विशेष ऋण योजना महाराष्ट्र सरकार। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़। नत्थन बीमा योजना तेलंगाना सरकार। भारत टैप पहल आवास मंत्रालय। सांस सामाजिक जागरूकता अभियान कर्नाटक सरकार। स्वनिधि से समृद्धि योजना आवास मंत्रालय। हिम पहरी योजना उत्तराखंड सरकार। एक स्टेशन एक उत्पाद पहल दक्षिण मध्य रेलवे। अवसर योजना विमानपत्तन प्राधिकरण। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना मध्य प्रदेश। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री बागवानी योजना हरियाणा सरकार। तो एक बार रिपीट हो जाए, जीवहाला विशेष ऋण योजना महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़। नेथन बीमा योजना तेलंगाना सरकार। भारत टैप पहल आवास मंत्रालय। सांस सामाजिक जागरूकता अभियान कर्नाटक सरकार। स्वनिधि से समृद्धि योजना आवास मंत्रालय। हेम पहरी योजना उत्तराखंड सरकार। एक स्टेशन एक पहल एक उत्पाद पहल
दक्षिण मध्य रेलवे, अवसर योजना, विमानपत्तन प्राधिकरण, मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना मध्य प्रदेश, स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा सरकार। अब है आगे हरियाणा सरकार के बाद विनय समरस योजना, विनय काशी यात्रा योजना कर्नाटक सरकार, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा सरकार, महिला एट द रेट कार्य कार्यक्रम कर्नाटक सरकार, हाउस वर्क इज वर्क परियोजना एक्सिस बैंक, डोनेट ए पेंशन प्लान श्रम मंत्रालय, मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा, अम्मा योजना और वाहिनी योजना सिक्किम सरकार, कौशल्या मातृप छत्तीसगढ़, कुशयोम योजना लद्दाख, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम सिडबी। आगे देखिए, अब आगे मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान कृषि मंत्रालय, जीवा कार्यक्रम नाबार्ड, स्माइल योजना केंद्र सरकार, सेहत योजना रक्षा मंत्रालय, प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट स्कीम उज्जीवन फाइनेंस बैंक, मिशन अमानत आरपीएफ, पढ़े भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय, बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, मिंदम मजपाई योजना डोर स्टेप हेल्थ केयर तमिलनाडु, खेल नर्सरी वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना हरियाणा, सहाय तो ये झारखंड। रिपीट एक बार, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान कृषि मंत्रालय, जीवा कार्यक्रम नाबार्ड, स्माइल योजना केंद्र सरकार, सेहत योजना रक्षा मंत्रालय, प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट स्कीम उज्जीवन फाइनेंस बैंक, मिशन अमानत आरपीएफ पश्चिम बंगाल, पढ़े भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय, बहाने छोड़ो और टैक्स बचाओ अभियान एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, मिंदम मंजपाई डोर स्टेप तमिलनाडु, खेल नर्सरी वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना हरियाणा। आगे हैं सहाय योजना झारखंड, धनरेखा बचत बीमा योजना एलआईसी, हैशटैग फॉर के हॉकी अभियान बजाज अलियांस, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड, श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना छत्तीसगढ़, स्किल सेल मिशन राशन आपके ग्राम योजना मध्य प्रदेश, अस्ट्री योजना केरल, पर्यटन और दुआरे राशन माँ योजना पश्चिम बंगाल, मुंह बंद रखो एचडीएफसी बैंक, श्रमिक मित्र योजना देश के मेंटर कार्यक्रम तो ये है दिल्ली सरकार। आगे है मुख्यमंत्री आपके द्वारा योजना मध्य प्रदेश, मेरा घर मेरे नाम मेरा काम मेरा मान पंजाब, तेंदुपत्ता संग्रहालय सामाजिक सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना पंजाब, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा, कारखंडर योजना जम्मू कश्मीर, हर घर पानी हर घर सफाई पंजाब, एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश, रोजगार सेतु योजना पंख अभियान मध्य प्रदेश, मातृभूमि योजना किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश। आगे है सेल्फी विद टेम्पल अभियान वात्सल योजना उत्तराखंड, माई पेड माई राइट त्रिपुरा सरकार, शून्य अभियान खाद्य उद्यमिता कार्यक्रम नीति आयोग, प्राण वायु देवता पेंशन योजना हरियाणा सरकार, ड्राई राशन आशीर्वाद योजना ओडिशा, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 जल शक्ति मंत्रालय, वतन प्रेम योजना कोरोना अभियान गुजरात सरकार, पत्रकार कल्याण कोष बाजरा मिशन छत्तीसगढ़, 7 कदम मिशन यूथ पहल जम्मू कश्मीर, मुफ्त पानी के लिए बचाओ पानी योजना गोवा सरकार। अब आगे है आत्मनिर्भर कृषि योजना अरुणाचल प्रदेश, योद्धा बने अभियान केरल, योद्धा बने केरल। अब है आगे, ये था 9वां 10वां और 11वां 2 पेज और बचा है। तो त्यौहार महोत्सव सम्मेलन, ये ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देखना तो ज़रूरी है, कहीं एक आपको क्वेश्चन पूछ दे तो क्या करेंगे, ज़रूरी हो जाता है। लोसार उत्सव और अस्पीतुक गस्टर महोत्सव 2022 ये लद्दाख में, खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट उत्सव जास्कर कारगिल, सिरुई लिली महोत्सव कचाई लेमन मणिपुर, भारत ड्रोन महोत्सव ज्योतिर्मय उत्सव नई दिल्ली, हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड 2021 में, 2020 में त्रिपुरा में, डोल उत्सव या डोल जत्रा कब पश्चिम बंगाल, चापचरकूट मिजोरम। आगे है भारत ड्रोन महोत्सव, ये तो हो गया था, अब हो गया चापचरकूट महोत्सव, कूट त्यौहार मिजोरम, शीतल षष्ठी रजपर बाली यात्रा नुआखोई वैता वंदना ओडिशा। 1 मिनट
आगे है भारत भाग्य विधाता महोत्सव लाल किला दिल्ली, आदि महोत्सव मध्य प्रदेश, 40वां हुनर हाट काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र, रथ सप्तमी महोत्सव कनुमा महोत्सव आंध्र प्रदेश, काव्य उत्सव कविता बीज ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल केरल, अम्बुबाची मेला वैखोब उत्सव बोहाग बिहू असम। अगला प्रश्न है पर्याय महोत्सव करावली उत्सव कंबाला उत्सव कर्नाटक, त्रिशूर पूरम महोत्सव थुम्बी अटुक्कल पोंगल केरल, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश उत्तराखंड, सरहुल त्यौहार 2022 झारखंड, मेदाराम जत्रा महोत्सव बथुकम्मा बोनालू उत्सव तेलंगाना, खारची उत्सव पौष परवान मेला लाई हरोबा त्रिपुरा, 15वां तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 भुवनेश्वर उड़ीसा, चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कोच्चि केरल, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी उत्तर प्रदेश, और वेहदी नखलम चेरी ब्लॉसम महोत्सव बांग्ला उत्तर प्रदेश मेघालय, पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव सिक्किम, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव पुडुचेरी, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव आदरी बद्री हरियाणा, 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल गुवाहाटी असम, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश, आम महोत्सव गुरूर महोत्सव लखनऊ उत्तर प्रदेश, कलरव पक्षी महोत्सव बिहार जमुई, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, बांचुआ महोत्सव शिल्पग्राम महोत्सव असम, साओ जो आओ उत्सव सिगमो महोत्सव गोवा, केला महोत्सव कुशीनगर उत्तर प्रदेश, अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड, मरु महोत्सव पुष्कर मेला गणगौर पर्व राजस्थान, लोसांग नामचुक और सागा दावा सिक्किम, 15वां सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा। आगे है पोंगल जल्लीकट्टू आदि पेकम थूपुशुम त्यौहार तमिलनाडु, माधवपुर मेला रण उत्सव उगादी त्यौहार गुजरात, तोग्या मौसम साकेन महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, मकई मिर्च नामचे उर्वा मांडू उत्सव मध्य प्रदेश। आगे देखिए अब है इसरो का वर्ष 2020 से 22 के प्रमुख मिशन कौन कौन से हैं। तो DSEO मिशन 2022 में PSLV C-53, GSAT 23 जून 2022 एरिने 5 VA 257, EOS 04 2022 PSLV C-52, EOS 3 2021 में GSLV F-10, अमोजेनिया 1 PSLV C-51 2021, CMS 01 PSLV XL C-50, EOS 01 PSLV C-49 2020। अब इसरो का आगामी मिशन क्या था। चंद्रयान 3 2023 में चांद की सतह को छूने की एक और प्रयास। गगनयान तो 2023 भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम। शुक्रयान प्रथम 2024 शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 2024 मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंट्राप्लेनेटरी मिशन। आदित्य 11 2022 सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन। निसार 2023 नासा इसरो का पहला डुअल रडार इमेजिंग उपग्रह। अब है आगे कोविड वेरिएंट के लिए प्रस्तावित नया नाम। तो केंट UK B1.1.7 इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO नाम दिया है अल्फ़ा। दक्षिण अफ्रीका वैज्ञानिक नाम B1.351 बेटा। ब्राज़ील P.1 गामा। भारत B.1.617.2 डेल्टा। अगर यहीं 1 हो जाएगा तो हो जाएगा कप्पा। भारत का कोविड टीकाकरण अभियान तो ये पूछा नहीं जाएगा, ये हटाओ। बूस्टर डोज लगाने के लिए दूसरी खुराक लेने की तिथि 9 महीने या 39 सप्ताह गैप पहले निर्धारित थी। अब इसे घटाकर 6 महीने या 26 सप्ताह कर दिया गया। अब आगे है अंतिम पेज है और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है वर्ष 2021-22 प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। तो पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले
लोकपाल। जनरल बिपिन रावत देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDI। नृत्य गोपाल दास अध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। विशाल बी शर्मा यूनेस्को में प्रथम स्थायी प्रतिनिधि। RS शर्मा CEO आयुष्मान भारत योजना। रवि कपूर संसद टीवी के पहले CEO। अतुल दिनकर राणे CEO MD ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड। उसके बाद है संदीप सिंह उप प्रमुख वायुसेना। AK सिकरी अध्यक्ष चारधाम परियोजना समिति। जसलीन कोहली MD CEO डिजिट इंश्योरेंस। चन्नीर बंसी पोनप्पा डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। महेश वर्मा अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड। डॉक्टर S राजू महानिदेशक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। बबीता सिंह नई वैश्विक शांति राजू 2022। AP अब्दुल्ला कुट्टी अध्यक्ष भारतीय हज समिति। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू उपाध्यक्ष सेना प्रमुख थल सेना। न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार महंतो भारत के लोकपाल। NJ ओझा मनरेगा लोकपाल। राजेश गेरा महानिदेशक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। रंजना प्रकाश देसाई प्रमुख भारतीय प्रेस परिषद। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि। नितिन गुप्ता अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के यानी CBDT के अध्यक्ष नितिन गुप्ता। आकाश अंबानी चेयरमैन रिलायंस जियो के चेयरमैन है रिलायंस जियो के आकाश अंबानी। उसके बाद है T राजा कुमार अध्यक्ष फाइनेंशियल टास्क फोर्स। R दिनेश अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ। सुरंज दास अध्यक्ष भारतीय विश्वविद्यालय संघ के। संजय कुमार CMD है रेलटेल के। मुस्तफिजुर रहमान भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त। VK सिंह REC लिमिटेड के निदेशक। मनोज कुमार अध्यक्ष खादी ग्रामोद्योग आयोग। विनीत शरण BCCI के एथलेटिक्स ऑफिसर के लोकपाल। ब्रजेश गुप्ता MD रतन इंडिया पावर। राजसी गुप्ता प्रबंध ONGC के विदेश लिमिटेड। और विनायक पाई प्रबंध निदेशक टाटा प्रोजेक्ट। राजेश वर्मा सचिव राष्ट्रपति। और विश्वनाथन आनंद उपाध्यक्ष FIDE। और इंद्रजीत कैमोत्रा MD CEO यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। श्वेता सिंह निदेशक PMO। अनुज पोद्दार MD CEO बजाज इलेक्ट्रिक्स। सत्येंद्र प्रकाश प्रधान महानिदेशक प्रेस सूचना ब्यूरो। समीर B कामत अध्यक्ष DRDO। नल्ला थम्पी कलाई सेल्वी महानिदेशक CSIR। UU ललित मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 49 में, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट। अगला है वर्ष 2021-22 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। तो पद्मा लक्ष्मी UNDP की सद्भावना दूत। सौम्या स्वामीनाथन WHO की मुख्य वैज्ञानिक। अनीता भाटिया UN वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष। अंशुला कांत विश्व बैंक की CFO। सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज। जो बाइडन राष्ट्रपति अमेरिका। देखिए यही क्वेश्चन पूछा था कि किम्मा राष्ट्रपति था, गलत मार दिए, 46वां होगा। 46वें राष्ट्रपति होगा जो बाइडन अमेरिका के। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, यही तो प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है जिल बाइडेन अमेरिका की प्रथम महिला। जो बाइडेन की पत्नी। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति अमेरिका। माइकल ब्लूमर संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत। रेबेका ग्रीनस्पैन अंटार्कटिका की पहली महिला महासचिव। जोया अग्रवाल संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता। रमीज राजा अध्यक्ष पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। साना रामचंद्र गुलवानी पहली हिंदू महिला सिविल सेवक पाकिस्तान। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। प्रोफेसर बिमल पटेल अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग। कार्ल नेहमर चांसलर ऑस्ट्रिया। ओलाफ अल्कोज चांसलर जर्मनी। और अगला प्रश्न है आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज। गीता गोपीनाथ प्रथम उप प्रबंध निदेशक IMF। पियरे ओलिवर गैरिचस मुख्य अर्थशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सियोमारा कास्त्रो पहली महिला राष्ट्रपति होंडुरस। कैटलिन नोवाक पहली महिला राष्ट्रपति हंगरी। शहबाज शरीफ 23वें प्रधानमंत्री पाकिस्तान। दिनेश गुणवर्धने प्रधानमंत्री श्रीलंका। शेख मोहम्मद बिन अल नाहियान राष्ट्रपति UAE। मार्कोस जूनियर राष्ट्रपति फिलीपींस। अगला है हसन शेख मोहम्मद राष्ट्रपति सोमालिया।
एलिजाबेथ बोर्न प्रधानमंत्री फ्रांस, एंथनी अल्बनीज प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया, जेसो रामोस हट्टा राष्ट्रपति पूर्वी तिमोर, टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, सतीश पाई अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान, रोड्रिगो चॉइस राष्ट्रपति कोस्टारिका, बजराम बेगज राष्ट्रपति अल्बानिया, हमजा अब्दी वर्रे प्रधानमंत्री सोमालिया, रवाब फातिमा अवर महासचिव संयुक्त राष्ट्र, इंदरमित गिल मुख्यमंत्री, आर शास्त्री विश्व बैंक, फर्नांडिस मार्कोस जूनियर राष्ट्रपति फिलीपींस, शेख मोहम्मद अल सलेम प्रधानमंत्री कुवैत, बजराम बेगज राष्ट्रपति अल्बानिया, विलियम रूटो राष्ट्रपति केनिया, साइमन स्टील संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख और जेम्स मारिप प्रधानमंत्री पपुआ न्यू गिनी। तो इस वीडियो में इतना ही और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा तभी लगा होगा जब यहाँ तक आए हैं तो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फिर कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, जो भी सजेशन लिखना चाहते हैं अगला वीडियो किस पर आएगी तो वो भी आप बता सकते हैं, तो वही टॉपिक पर वीडियो आ सकती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।